रहते हो? यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं गए आज? आज क्या है? अच्छा संडे है आज तो। आज संडे की छुट्टी एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। गन्ने का जूस पिला दो। बेस्ट कोल्ड ड्रिंक है ये, गन्ने का रस। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तीसरा नवरात्र है। एक्चुअली क्या हुआ, पहले 2 दिन जो थे नवरात्रि के बहुत ज़्यादा बिजी रहे, क्योंकि एक तो पूजा की तैयारी में ही काफ़ी वक्त निकल जाता है। उसके अलावा फर्स्ट नवरात्रि को हम लोग चले गए थे बाबा हरिदास मंदिर, जो कि दिल्ली में ही एक बहुत ज़्यादा मान्यता है। और हमारे यहाँ पे जैसे जो बच्चों का मुंडन वगैरह होता है वो वहीं पर ही होता है। तो फर्स्ट वैसे वहाँ पर जाते हैं छठे नवरात्रे पे, जो छठ होती है वहाँ पर बाबा हरिदास की पूजा करने की बहुत ज़्यादा बड़ी मान्यता है। बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लाखों लोग दर्शन करते हैं उस दिन और खूब चहल पहल होती है। लेकिन थोड़ा सा भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग पहले नवरात्रि पे ही वहाँ पर चले गए थे दर्शन करने। उस टाइम बिल्कुल खाली था। एक्चुअली में जो संत बाबा हरिदास थे वो इसी गांव में, मतलब झड़ौदा गांव के अंदर ही 1594 में पैदा हुए थे। और जब वो बहुत छोटे थे, मतलब बचपन से ही उनके अंदर कुछ इस तरीके की अलौकिक शक्तियाँ थी, जिससे ना कि केवल इस गांव के लोग बल्कि जो आसपास के गांव के लोग थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और उनको समय के साथ साथ धीरे धीरे बहुत लोग उनको मानने लगे, उनको पूजने लगे। और बहुत सारे उनके द्वारा किए गए जो चमत्कार की घटनाएं हुई उसके बारे में भी आसपास के जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी बताते हैं। और उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं ली थी। सबसे जो चमत्कार की बात यही है कि उन्हें कोई भी इस तरीके की उनकी स्कूलिंग नहीं हुई थी। उसके बावजूद उनकी संस्कृत और हिंदी के जो श्लोक हैं उसकी बहुत अच्छी उनको नॉलेज थी। और बहुत सारे सुपर नेचुरल पावर, ऐसा बताते हैं आसपास के लोग कि उनके अंदर कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स थी जिसकी वजह से लोग उनको इतना ज़्यादा मानने लगे थे। और ये जो अभी आपको सरोवर दिखाया, ऐसा माना जाता है इसमें तो साक्षात गंगा जी का ही वास है। सामने ना सारी धर्मशाला भवन बनाए हुए, जैसे अभी जो छठ पे मेला लगेगा तो उनके रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, क्योंकि काफ़ी दर्शनार्थी ऐसे हैं जो रात को यहाँ पर स्टे करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और अभी मेले की तैयारियाँ चल ही रही हैं। और अभी हम फिलहाल संत बाबा हरिदास आश्रम में खड़े हैं। और इससे पहले हम आए थे, काफ़ी साल हो गए, उस टाइम इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। साल में 2 बार नवरात्रि की छठ में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। और ये और होर्डिंग आ गए हैं, मेले की तैयारियां चल रही हैं। बनाओ आप लोगों की भी। आप लोग यहीं रहते हो? यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं गए आज? आज क्या है? अच्छा संडे है आज तो। आज संडे की छुट्टी एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। खेलने आ जाते हो यहाँ पे? रोज आते हो स्कूल के बाद? अच्छा, यहाँ पास में रहते हो आप? अभी ना फिलहाल हम आ गए थे आश्रम की साइड, और मंदिर थोड़ा सा दूर है, लगभग 5-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है।
गन्ने का जूस पिला दो। हल्दी डालना बहुत कम भैया, क्योंकि धूप है बहुत तेज और हम नहीं चाहते हमें सर्व करना हो। अभी और है, अभी और रस है इसमें। बेस्ट कोल्ड ड्रिंक है ये गन्ने का रस। सच में सारे कोल्ड ड्रिंक फेल है इसके सामने। है डिजिटल इंडिया का दूसरे दिन हमने घर में एक छोटी सी पूजा रखी थी, बस ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटा सा हवन कराया था। नवरात्रि के तो सभी दिन शुभ होते हैं, हर घड़ी हर पल, आप किसी भी टाइम, हम नवरात्रि के दिन तो दिन रात मतलब 24 घंटे शुभ हैं, कभी भी पूजा कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो खुद अपनी पूजा तो हम करते ही हैं, जो नवरात्रि के व्रत हैं या फिर पूजा है, रोज़ की पाठ है, वो सब करते हैं। लेकिन मुझे लगा क्यों ना एक छोटा सा हवन भी घर में करा लिया जाए। एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी, एक अलग तरीके की ऊर्जा मिलती है जब इस तरीके की पूजा वगैरह जब हम खुद करते हैं या किसी और से कराते हैं, और मन को शांति तो मिलती है। उसके अलावा घर में जिस भी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं, और ना केवल घर में, मतलब हमारे अंदर भी जो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। देखिए, हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में ना जाने कितने लोगों के साथ उठते बैठते हैं, मिलते हैं, हमें नहीं पता सामने वाले के मन में क्या है, किस तरीके की एनर्जीज या किस तरीके का ऑरा उस व्यक्ति का है। लेकिन अगर हम खुद को इतना पॉजिटिव रखें, या इस तरीके के जो पूजा पाठ है या फिर प्रेयर, जो भी मतलब आपका धर्म है, इस तरीके की प्रेयर्स करते हैं, तो अपने मन को तो शांति मिलती है। उसके अलावा हमारे तरफ जो चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है। और हमारे ऊपर अगर सामने कितनी भी नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति आ जाए, हमारे ऊपर उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हावी नहीं हो पाती। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योजायत सूत्राद् वायुपुराणस्य मुखाद् दिग्निर्जायत। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। मेरा रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठा प्रेम बढ़ाओ, शांतन की सेवा। ये पाइप ऊपर वैसे खुले रहेगा? नहीं, भी आ रहा है, अभी आ रहा है। अच्छा, आगे पाइप आएगा ना? पाइप आएगा जैसे ही है, जैसे ये पाइप लग रहा है ना, अब जाके ऐसे नीचे आ जाएगा। हाँ, ग्राइंडिंग वगैरह जो भी होती हो, क्योंकि एक तो होते हैं लोग छत पे जीना लगा दिया, कभी कभी यूज़ करना है, हमें ये यूज़ करना है एरिया, तो थोड़ा ठीक लगे। इसके बाद आज हमारे घर में लगी थी चौखट, जो ऊपर टेरेस में मैंने आप लोगों को बताया था, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे यहाँ पर यही रिवाज है। जब भी नई चौखट लगती है तो उस पर इस तरीके से उसका पूजन किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल महक और उसकी कज़िन वही कर रहे हैं इस तरीके से। वैसे तो एक आर्टिफिशियल तोता यानी कि पैरेट है, कपड़े से बनाया जाता है, उसमें स्टफिंग भरी जाती है, मार्केट से रेडीमेड भी मिल जाता है, तो वो बांधा जाता है। अभी फ़िलहाल वो नहीं है, बाकी बाद में महक की अम्मा ने वो बना दिया था घर पे ही, हरे कपड़े से सील दिया था। अभी फ़िलहाल के लिए टेम्परेरीली हमने इस तरीके से पूजन करवा लिया, कलावा बंधवा कर, और बस इस तरीके से फिर मिठाई बांटी जाती है अपने आसपास में। और इस तरीके से हल्के फुल्के ये कुछ रीति रिवाज हैं हमारे। इस कलावे में ही जो लटक रहा है ऊपर, हाँ ऊपर से बांध, दोनों को लेके एक साथ।